नमस्ते नन्हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको ले जाऊंगी एक बहुत ही सुंदर और हरे भरे जंगल में जिसका नाम था नीलगिरी वन। इस जंगल में एक छोटा सा हाथी रहता था जिसका नाम था गोलू। गोलू बहुत ही नटखट था। उसकी एक छोटी सी सूंड थी, बड़े बड़े कान थे जो पंखे की तरह हिलते थे और उसकी आंखें हमेशा चमकती रहती थीं। गोलू को नई नई चीजें खोजना बहुत पसंद था। एक दिन गोलू जंगल के सबसे बीच वाले हिस्से में पहुंच गया। वहां उसने एक बहुत ही ऊंचा और अनोखा पेड़ देखा। उस पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर एक सुनहरा फल चमक रहा था। वो फल इतना चमकदार था कि जैसे कोई छोटा सूरज टहनी पर बैठा हो। गोलू के मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, वाह, यह फल तो बहुत स्वादिष्ट होगा, मुझे इसे अभी खाना है। गोलू ने अपनी छोटी सी सूंड ऊपर उठाई और फल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन फल तो बहुत ऊंचा था। फिर गोलू ने सोचा, मैं उछलकर इसे पकड़ लूंगा। उसने जोर से छलांग लगाई। धड़ाम! गोलू जमीन पर गिर पड़ा। उसने फिर कोशिश की, पेड़ को धक्का दिया। हैशा हैशा, पर पेड़ टस से मस नहीं हुआ। गोलू उदास होकर पेड़ के नीचे बैठ गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी वहां चीकू बंदर और मीकू खरगोश आए। चीकू ने पूछा, क्या हुआ गोलू भाई, तुम रो क्यों रहे हो। गोलू ने सुबकते हुए कहा, मुझे वो सुनहरा फल चाहिए, पर मैं बहुत छोटा हूं। चीकू मुस्कुराया और बोला, अरे गोलू, अकेले क्यों परेशान होते हो, हम सब मिलकर कोशिश करेंगे। चीकू बंदर फुर्ती से पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन फल की टहनी बहुत पतली थी। चीकू का भार वो नहीं सह पाती। फिर उन्होंने एक तरकीब लगाई। गोलू पेड़ के पास खड़ा हुआ। गोलू की पीठ पर मीकू खरगोश बैठा और मीकू के ऊपर चीकू बंदर चढ़ा। चीकू ने धीरे से अपनी पूंछ से टहनी को झुकाया और फल तोड़ लिया। तीनों दोस्तों ने मिलकर उस सुनहरे फल को आधा आधा बांटा। वह फल वाकई में शहद जैसा मीठा था। गोलू अब बहुत खुश था। उसने सीखा कि जो काम हम अकेले नहीं कर सकते, वो दोस्तों की मदद से आसानी से हो जाता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? यही कि एकता में बल है और हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। नमस्ते नन्हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको ले जाऊंगी एक बहुत ही सुंदर और हरे भरे जंगल में जिसका नाम था नीलगिरी वन। इस जंगल में एक छोटा सा हाथी रहता था जिसका नाम था गोलू। गोलू बहुत ही नटखट था। उसकी एक छोटी सी सूंड थी, बड़े बड़े कान थे जो पंखे की तरह हिलते थे और उसकी आंखें हमेशा चमकती रहती थीं। गोलू को नई नई चीजें खोजना बहुत पसंद था। एक दिन गोलू जंगल के सबसे बीच वाले हिस्से में पहुंच गया। वहां उसने एक बहुत ही ऊंचा और अनोखा पेड़ देखा। उस पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर एक सुनहरा फल चमक रहा था। वो फल इतना चमकदार था कि जैसे कोई छोटा सूरज टहनी पर बैठा हो। गोलू के मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, वाह, यह फल तो बहुत स्वादिष्ट होगा, मुझे इसे अभी खाना है। गोलू ने अपनी छोटी सी सूंड ऊपर उठाई और फल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन फल तो बहुत ऊंचा था। फिर गोलू ने सोचा, मैं उछलकर इसे पकड़ लूंगा। उसने जोर से छलांग लगाई। धड़ाम! गोलू जमीन पर गिर पड़ा। उसने फिर कोशिश की, पेड़ को धक्का दिया। हैशा हैशा, पर पेड़ टस से मस नहीं हुआ। गोलू उदास होकर पेड़ के नीचे बैठ गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी वहां चीकू बंदर और मीकू खरगोश आए। चीकू ने पूछा, क्या हुआ गोलू भाई, तुम रो क्यों रहे हो। गोलू ने सुबकते हुए कहा, मुझे वो सुनहरा फल चाहिए, पर मैं बहुत छोटा हूं। चीकू मुस्कुराया और बोला, अरे गोलू, अकेले क्यों परेशान होते हो, हम सब मिलकर कोशिश करेंगे। चीकू बंदर फुर्ती से पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन फल